ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी 30 मई को गंगा दशहरा श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन अनेक शुभ नक्षत्र और योग हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के बाद भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर भूमंडल पर मां गंगा का अवतरण किया था। इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर अबूझ मुहूर्त भी है। इसके अलावा 31 मई को निर्जला एकादशी पर श्रद्धालु पूरे दिन पानी पिए बिना व्रत रखेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व कल 30 मई मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस बार गंगा दशहरे पर संपूर्ण दिन रात रवि योग, कुमार योग व हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग विद्यमान है। इस नक्षत्र में किए गए दान पुण्य पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस बार कल गंगा दशहरे पर विशेष शुभ श्रेष्ठ संयोग विद्यमान रहेंगे। पौराणिक कथा अनुसार राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से मां गंगा मैया को भूमंडल पर भेजने का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद भागीरथ जी के अथक प्रयासों से भगवान शंकर को प्रसन्न कर करके भागीरथ जी ने भूमंडल पर मां गंगा का अवतरण प्राप्त किया था। वही दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। इसलिए इस दिन गंगा दशहरे के पर्व के साथ बड़ी ही श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरे के पर्व को स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इसलिए इस दिन गंगा दशहरे पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण नींव मुहूर्त, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होते हैं। गंगा दशहरे के दूसरे दिन 31 मई बुधवार को श्रद्धालुओं द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। निर्जला एकादशी पर 31 मई बुधवार को श्रद्धालु जनों द्वारा मंदिरों में बीजनी, ककड़ा, खरबूजा आदि ऋतुफल दान दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं द्वारा अनेकों सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे जल और मीठे जल की प्याऊ लगाई जाएगी। मंदिरों में जल पात्र आदि का वितरण भी किया जाएगा। इस दिन अर्थात निर्जला एकादशी पर पूरे दिन निर्जला रहकर के श्रद्धालुओं द्वारा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। उधर पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है। इसलिए गंगा दशहरा के पर्व का खास महत्व है। वहीं ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, कुमार और राजयोग है। इस दिन व्रत रखने पर वर्ष की अन्य सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस गंगा दशहरा के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान करना या गंगा जी में गोथा लगाना, अपने घर में भी गंगा जी के ओम गंगा च गोदावरी नर्मदा शची इस मंत्र से आह्वान करें, सुबह स्नान करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और दूसरे दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत पर्व जैसे मनाया जाता है। आपने देखा होगा, इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के जो व्रत करते हैं, जिनको निर्जला एकादशी सूर्य अस्त से और सूर्य दूसरे दिन सूर्य अस्त तक अगर कोई निर्जला रहे, एक केवल ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 आचमन करने के बाद अगर जल लेता है तो मदिरा पान के बराबर माना जाता है। हमारे धर्म में एक इस जीव को कृतार्थ पाने के लिए ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाता है। समस्त ऋषि गण, संत, पंडित, ऋषि, महिलाएं इस निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। इस व्रत करने से 12 महीनों की एकादशी का फल, एक दिन की एकादशी का फल मिल जाता है कल। इसलिए हम सभी से प्रार्थना है कि सभी निर्जला एकादशी का पर्व करें। और ये जो निर्जली का एकादशी व्रत करते हैं, इसमें देखिए पंखा दान करते हैं, खरबूजा दान करते हैं, शरबत का दान करते हैं।